हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेट माइंडसेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो ना ही कभी स्कूल में पढ़ाई जाती है और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही ये पता नहीं होता है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए अमीर बनना और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना गारंटीड है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। इमेजिन करो 3 दोस्त हैं, तीनों 20 साल के हैं और तीनों अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है। तो सबसे पहला दोस्त है रॉकी। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसने बहुत ही कम उम्र में ये बुक पढ़ ली थी जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसमें पे योरसेल्फ फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। यानी कि जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो अपने शॉपिंग के बिल्स भरने से पहले, यानी कि दूसरों को पे करने से पहले, आपको उसका एक पोर्शन अपने लिए रखना होगा, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रॉकी इस बात को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहता था और वो हमेशा से यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द इस रैट रेस से यानी जॉब से छुटकारा पा ले और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर ले। तो इसलिए उसने एक इंडेक्स फंड में SIP सेट कर दिया। अब उसने इंडेक्स फंड क्यों चुना, इसको मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे उसकी सैलरी से हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे थे उसके प्लान के मुताबिक। अब ये 20,000 रुपीज उसकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन था, जो कि शुरुआत में उसके लिए काम थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट सारी सैलरी SIP में जा रही थी। लेकिन उसे बार बार ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था। लेकिन उसे ये भी बात पता थी कि अचानक उसे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो वो इस SIP को स्टॉप भी कर सकता है, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। ये एक EMI की तरह नहीं है जिसमें आपको पैसा भरना ही पड़ता है। तो इसलिए उसे इस SIP का टेंशन भी नहीं था और साथ ही उसने अपना जॉब भी दिल से किया। तो इसलिए जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज होने लगी तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी SIP स्टॉप नहीं की और वो ये चीज डिसिप्लिन के साथ अपने पूरे 20s में करता रहा, यानी 20 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। और ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000 रुपीज और ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट होता है 24 लाख रुपीज। अब दूसरी तरफ है मोंटी। वो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता रहा और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और उसे उसका पहला बच्चा हुआ, तब उसको ये रियलाइज हुआ कि उसे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। तो इसीलिए वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब क्योंकि उसे पता है कि वो रॉकी से लेट स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए वो अब रॉकी से भी डबल से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, और वो भी दोगुने टाइम के लिए, यानी कि साल के 2,40,000 की जगह साल के 5 लाख रुपए, और वो भी 50 साल की उम्र तक, यानी कि 20 साल के लिए, जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का। अब तीसरा फ्रेंड है सनी, जो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता था, लेकिन उसे खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसा उधार लेकर भी खर्चा करने लगा था, यानी कि जैसे लोन लेके या क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करके, जिसकी वजह से वो अपने 30s में भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने बिल्स भरने में बहुत पीछे था और इसी वजह से उसकी कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली उसे ये चीज समझ में आ गई कि इन्वेस्टिंग तो करना चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए वो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और इसीलिए सनी यहाँ पर मोंटी के मुकाबले डबल ही नहीं बल्कि 4 गुने पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान करता है आने वाले 10 सालों तक। मतलब 5 लाख की जगह 20 लाख रुपए हर साल, वो भी अपने पूरे 40s में। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, तीनों एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में, जहाँ से उन्हें एनुअली 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। और जब वो तीनों 50 साल के होते हैं तो वो अपने 50th बर्थडे पर मिलते हैं। तो क्या अब आप इमेजिन कर सकते हो कि किसके पास कितनी वेल्थ होगी या किसके पास ज्यादा वेल्थ होगी? चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले सनी, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़। तो उसका टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़, जो एक हिसाब से बुरा नहीं है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो। लेकिन मोंटी, जिसका इन्वेस्टमेंट उसका आधा था, यानी कि 1 करोड़ रुपये का, उसकी टोटल वेल्थ होती है 6.77 करोड़ की। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था और वो भी सबसे कम टाइम के लिए, यानी कि 0.24 करोड़, वो भी शुरुआत के 10 साल में, तो उसकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, रॉकी के पास टोटल वेल्थ है 10.54 करोड़ की। दोस्तों, आप इमेजिन करो, अगर रॉकी
30 साल के बाद भी इन्वेस्ट करता तो उसका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा बड़ा होता। अब क्योंकि रॉकी 30 साल की उम्र में जॉब छोड़ के फ्री हो गया था तो उसने वो पैसा इंडेक्स फंड से विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसकी नॉलेज इंप्रूव हो चुकी थी, जहां उसको अब 15% की जगह 18% का रिटर्न मिल रहा था, जो मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू आपको इजीली मिल सकता है। तो इसलिए उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ की नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती है, और उसने ये सारी वेल्थ क्रिएट करी उस छोटे से इन्वेस्टमेंट से। और इतना ही नहीं बल्कि उसे उसके पोर्टफोलियो से 1.5% का डिविडेंड भी मिलता है, जो साल का होता है 27 लाख, जिससे उसका मंथली खर्चा आसानी से निकल जाता है। और बाकी दोनों को अपनी वेल्थ का एक हिस्सा विड्रॉ करना पड़ता है, जिससे उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन रॉकी को उसके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों को टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा स्पीड में ग्रो होता रहता है। तो दोस्तों, इस सिंपल एग्जांपल से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये कि लोग हमेशा कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, या फिर यू ओनली लिव वंस, तो जैसा मन करता है वैसा रहो। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। डू यू वांट टू वर्क अंटिल यू डाई? क्या आप हमेशा काम करते रहना चाहते हो? क्योंकि इनकम तो टेम्परेरी होती है, जब तक आप यंग होते हो तब तक, लेकिन आपके खर्चे हमेशा रहेंगे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका 20s का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह पैसों की वैल्यू होती है उसी तरह टाइम की भी वैल्यू होती है, जिसको फाइनेंस में हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप अभी 20s में हो और आप किसी ऐसे आदमी को देखते हो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज्यादा अमीर है। ये एक गलत कंपैरिजन है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी और की लाइफ के 10th चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अभी आगे भी बहुत सारे लाइफ के पेजेस पलटना बाकी है, और जब तक आप अपनी लाइफ के 10th चैप्टर पर पहुंचोगे तो हो सकता है कि आप उससे ज्यादा अमीर बन जाओ। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि पैसों के साथ आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है, और आपका मेंटल पावर भी कंपाउंड होता है। और जब आप थोड़ा सा आगे निकल गए तो बाकी लोग आपसे पीछे रहेंगे। ये चीज मैंने इस कंपाउंडिंग की वीडियो में डिस्कस की है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये चीजें ऐसी हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम रातों रात बहुत कम टाइम में किसी स्टॉक से 20-30% का रिटर्न कमा भी लेते हैं, या फिर आप 100% का प्रॉफिट भी कमा लो, मतलब अगर आप अपने पैसों को डबल भी कर लो तो भी आप अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 2 लाख रुपए में ग्रो हो जाएगा। लेकिन क्या आप उससे फाइनेंशियली फ्री हो गए? क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि आप अपनी जॉब को छोड़कर रिटायरमेंट ले सकते हो? तो अब आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि जब हमारे पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस या इतनी नॉलेज नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम करें क्या? तो दोस्तों, अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर। वो ये कि जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो अपने 20s में, तो स्टार्ट में आपका पोर्टफोलियो कितने % का रिटर्न देता है वो मैटर नहीं करता है। आपकी लर्निंग का ग्राफ कितनी स्पीड में ऊपर जा रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने 20s में नई चीजें सीख सकते हो उतना जल्दी आप अपने 30s या 40s में नहीं सीख पाओगे, और ये बहुत सारी रिसर्च के थ्रू प्रूवन है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक टाइमलेस एडवाइस देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो एक दिन में जितने रुपए से फ्लक्चुएट होता है उतना आप 1 साल में सेव करके इन्वेस्ट करते थे। ये कंपाउंडिंग का एक ऐसा जादू है जो नेचुरल है, और ये हमेशा काम करेगा, जो मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उन्हें पॉवर्टी का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे, और जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उन्हें पैसा खत्म होने का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो जरूर मिला होगा, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आप लोग ऐसी वीडियोस मिस ना कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।